हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक डॉक्टर के किराए के घर से 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की है। यही नहीं, घर से एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन और एके पिस्टल भी जब्त की गई है। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं पूरा मामला। साथ ही ये भी जानेंगे कि पुलिस किस एंगल से इस केस की जांच करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में, आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया कि उसने हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में एक कमरे में विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि आरोपी आदिल अहमद कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है। वो एक डॉक्टर है और पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में प्रैक्टिस करता था। साल 2024 में उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद सहारनपुर में क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस शुरू की। आदिल अहमद से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली। उसने बताया कि फरीदाबाद में 3 महीने पहले उसने धौज गांव में एक कमरा किराए पर लिया था, लेकिन वो वहां खुद नहीं रहता था। उसने ये कमरा केवल कुछ सामान रखने के लिए लिया था। पुलिस का कहना है कि ये कमरा विस्फोटक और हथियार छिपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आदिल की निशानदेही पर पुलिस ने 7 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से एक और डॉक्टर मुजाहिल शकील को गिरफ्तार किया। दोनों के बीच गहरे संपर्क और संदेहास्पद गतिविधियों के सबूत मिले हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर पुलिस किस एंगल से जांच करेगी। दरअसल फरीदाबाद पुलिस इस मामले की जांच 4 मुख्य एंगल से कर रही है। पहला, फोरेंसिक जांच। पुलिस हथियारों के सीरियल नंबर और बैलिस्टिक जांच करवा रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या ये हथियार किसी गोलीबारी या आतंकवादी घटना में इस्तेमाल हुए थे। साथ ही ये भी जांच हो रही है कि हथियार कहां से और कैसे लाए गए। दूसरा, लिंकअप जांच। दरअसल आरोपी डॉक्टरों के मोबाइल कॉल डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन, ईमेल और मैसेज की जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में है कि इनके संपर्क में कौन कौन लोग थे और क्या ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। तीसरा एंगल है जांच एजेंसियां। इस मामले में जिला पुलिस के अलावा एनआईए और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शामिल हो सकती है। चूंकि विस्फोटक सामग्री की मात्रा काफी बड़ी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला माना जा रहा है। चौथा और आखिरी एंगल है सबूत सुरक्षित रखना। पुलिस ने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों से रिकॉर्ड मांगे हैं जहां आरोपी डॉक्टर पहले कार्यरत था। साथ ही उसके लॉकर, कैबिन और बाकी स्थानों के एक्सेस लॉग की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसने कहां-कहां से सामग्री या पैसा जुटाया है। इस विषय पर फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये मामला एक बड़े मॉड्यूल से जुड़ा हो सकता है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई अहम सुराग मिले हैं। दरअसल बरामद विस्फोटक आरडीएक्स नहीं है, बल्कि ये अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है। आरोपी आदिल अहमद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था और उसके कई राज्यों में संपर्क थे। पुलिस ने आरोपी से बरामद हथियार और विस्फोटक सामग्री को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि आरोपी के पास से मिले हथियार प्रोहिबिटेड कैटेगरी के हैं, जिनका बिना लाइसेंस रखना भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत गंभीर अपराध है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत बिना लाइसेंस किसी आधुनिक या प्रतिबंधित हथियार को रखना, खरीदना दंडनीय अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। वहीं यूएपीए के तहत यदि किसी व्यक्ति पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप साबित होता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है।
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कहां से खरीदा गया और इसका उद्देश्य क्या था। साथ ही ये भी जांच चल रही है कि आरोपी डॉक्टरों का किसी आतंकी संगठन या फिर नेटवर्क से सीधा संबंध तो नहीं। इस मामले में अब डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शन की भी गहराई से जांच की जा रही है। फरीदाबाद में हुई ये बरामदगी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलर्ट है। एक डॉक्टर के पास से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है कि इस तरह के पेशेवर लोग ऐसी गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकते हैं। पुलिस की जांच फिलहाल जारी है और आने वाले दिनों में इससे जुड़े और भी खुलासे होने की संभावना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।